Hello, students. Welcome back to Triangle Studies. My name is Preet Singh and I'm the co-founder of Triangle Studies. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड पिछला लेक्चर जो है वो लाइसोसोम पे हमने एंड कर दिया था। ठीक है, एक्चुअली में मेरा लेक्चर जो है वो बीच में लैपटॉप जो है वो स्विच ऑफ हो गया था। इस वजह से मुझे लेक्चर जो है वो बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए लाइसोसोम आई होप वैसे भी हमारा वैसे तो सही टाइम पे स्विच ऑफ हुआ था, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो हमारा जस्ट खत्म ही हो गया था। बस ये बताना था कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो क्या होता है। एक बार मैं आपको, अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जो ये क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो रेयरली या एब्सेंट ही होता है, बट एनिमल सेल के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में इसकी जगह क्या होता है, वैक्यूल होता है। ठीक है, और उसकी तरह ही फंक्शन करता है, लाइसोसोम की तरह। ठीक है, देखिए प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, बट वैक्यूल होता है। वैक्यूल याद रखिएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम वैक्यूल पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो लाइसोसोम की तरह भी परफॉर्म करना रहता है, तो इसलिए उसका थोड़ा साइज जो है वो शेप जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, बट एनिमल सेल में जो है वो वैक्यूल थोड़ा छोटा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, सेल का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, एंड आपको कोई भी सिंगल डाउट हो तो ठीक है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड कोई भी दिक्कत हो स्टडी रिलेटेड, कोई भी चीज़ें टाइम टेबल रिलेटेड, कि आपको टाइम टेबल किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना चाहिए इस टाइम पे, आप कोई भी मैसेज मुझे करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा पर्सनल हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप कोई पर्सनल भी कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक कुछ भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो टेलीग्राम अगर चैनल आपने ज्वाइन करा तो एक बार मुझे बस ये लिख के भेज दीजिएगा, हाय दीदी, आई एम फ्रॉम 9th क्लास। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या हो जाऊँगी, समझ जाऊँगी। ठीक है, एंड आपका जो भी डाउट होगा, ठीक है, कि दीदी टाइम टेबल बना दो, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, या अपने पेपर से रिलेटेड कोई भी पूछना हो, या इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो जो भी लगेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपडेट दे दूंगी। ठीक है, एंड इस लेक्चर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है वो दे दूँगी। ठीक है, लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन है ही, तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या है, हम माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करने वाले हैं। लाइसोसोम्स जो है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क तो कर रही हैं। ठीक है, सब पूरी बॉडी अपनी चल रही है, सेल्स वगैरह जो हैं चल रहे हैं। ठीक है, देखिए सेल्स जो कितने छोटे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है। सोचिएगा आप, कितनी सोचने वाली बात है। एक छोटा सेल जो हमें अपनी नेकेड आइज से तो दिख ही नहीं सकता, माइक्रोस्कोप, और वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें सेल दिखता है। तो ठीक है, उससे हमें क्या देखना पड़ रहा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रोसेस वगैरह, लाइसोसोम, गोल्जी, ये सब वर्क कर ही रहे हैं। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान देने वाली, जैसे जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, उन चीज़ों को वर्क करवाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम का मतलब, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, एटीपी होता है। एटीपी जो है वो बॉडी की क्या होती है, करेंसी होती है। जिस तरीके से हमारे इधर रुपीस वगैरह जो है वो हमारी करेंसी है। ठीक है, यूएसए के डॉलर वगैरह जो है वो करेंसी कहलाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपनी बॉडी की करेंसी क्या है, एटीपी। ठीक है, एटीपी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे जिसको एटीपी की नीड होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे एटीपी दे देता है। ठीक है, जैसे ठीक है, अब एटीपी एटीपी कहाँ-कहाँ पे देना पड़ता है, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स वाले चैप्टर पे। ठीक है, प्लांट्स में किस तरीके से एटीपी की नीड होती है, तो वहाँ पे आप सब पढ़ेंगे। क्रैब्स साइकिल वगैरह आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मज़ा आता है ये सब पढ़ने में। ठीक है, कहाँ पे कितनी एटीपी रहती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग चल जाता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि जब मैंने मेरे टाइम पे पढ़ा था, ठीक है, तो एडीपीज़ वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, कहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, किधर किधर एटीपी, किधर एटीपी, बट जब आपको एक बार समझ में आ जाता है ना, तो फिर वो चैप्टर, मतलब जब मुझे एक बार समझ में आ गया था ना अच्छे से, जब मुझे मेरे टीचर्स ने समझाया था, तब मुझे वो फैंटास्टिकली बहुत अच्छे से समझ में आ गया था वो चैप्टर। ठीक है, फिर वो मेरा फेवरेट चैप्टर हो गया था, क्योंकि जब चीज़ें हमें समझ में आ जाती है ना, तो हमें उसको फिर बार बार क्या करनी पड़ती, रिवाइज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो मतलब हमेशा ऐसा होता था कि मतलब सिर्फ एक बार रिकैप कर लिया, हाँ, यहाँ पे इतनी एटीपी, यहाँ पे इतनी एटीपी। ठीक है, एंड पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से बन जाता है। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था, ठीक है। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अपनी जो एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी, जहाँ पे भी एनर्जी की नीड होती है, एटीपी की नीड होती है, वहाँ पे ये क्या करता है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है जो ज़रूरी है, एसेंशियल है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, तो वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल जो प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास ध्यान दीजिएगा टू मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, पोरस होती है, ठीक है। एंड इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्ड इनटू क्रिस्टल, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होती है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ये इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है। इनर मेम्ब्रेन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि क्रिस्टल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप होता है और सॉसेज शेप की तरह ही दिखता है, एंड कैन चेंज शेप, ठीक है। एंड अपना ये शेप भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से सॉसेज शेप की तरह ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड ये देखिए ये क्रिस्टल जो है वो प्रेजेंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एटीपीज जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन के ये अंदर क्या बन रहे, क्रिस्टल बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए डीएनए वगैरह से भी यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इंटर बीच में ये जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, एंड ये आउटर लेयर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इसका, पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड ठीक है। एंड स्पेशल फीचर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका ओन डीएनए एंड राइबोसोम भी होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया ये उसके खुद के डीएनए है, एंड ये राइबोसोम्स मॉलिक्यूल्स भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये राइबोसोम की येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये उसके खुद के डीएनए एंड खुद के राइबोसोम्स है, देयरफॉर दे आर एबल टू मेक देयर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है। अब राइबोसोम है, राइबोसोम को हम क्या ही बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, ठीक है। राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। इसी वजह से आरईआर जो है वो प्रोटीन क्या कर पाता था, सिंथेसाइज कर पाता था, ठीक है। आपको अच्छे से अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लिंक कर पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। एंड इसी तरीके से चीज़ों को थोड़ा लिंक करके पढ़िएगा, ठीक है। हमें चीज़ें जो है वो लॉन्ग लास्टिंगली याद होती है, ठीक है। जब क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से लिंक ही रहती है, ठीक है। अगर हम चैप्टर्स भी पढ़ते हैं ना तो हमें रैंडमली जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए, एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सारे चैप्टर क्या होते हैं, एक लिंक पैटर्न में बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, बैक टू द टॉपिक, ठीक है। देयरफॉर दे आर एबल टू मेक देयर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है। इसी वजह से क्या बना पाते हैं, ये प्रोटीन्स भी बना पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके पास खुद के राइबोसोम और डीएनए भी होते हैं, जिस वजह से ये क्या बनाते हैं कि ये खुद के प्रोटीन्स भी बना सकता है, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैन मेक देयर ओन प्रोटीन एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है, एंड ये खुद के क्या बना सकता है, प्रोटीन्स भी बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, प्लास्टिड है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, ठीक है। हम प्लास्टिड्स पे आ गए, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द प्लास्टिड, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड कंटेन पिगमेंट और स्टोरेज मटेरियल, ठीक है। ये क्या करते हैं, पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड क्या करता है, स्टोर भी करता है मटेरियल्स को, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज होता है मटेरियल का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंड प्लास्टिड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, जो कलर्ड प्लास्टिड होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जिसे हम कलर्ड बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जिसकी वजह से प्लांट्स में जो है वो ग्रीन कलर का रंग आता है, ठीक है। पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है तो ग्रीन पिगमेंट जो है वो लीव्स में ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे रूट्स वगैरह जो है वो कलरलेस होती है तो उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बट लीव्स वगैरह के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फ्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट कहाँ से आता है, प्लास्टिड से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड ये इनर मेम्ब्रेन है, ये सब
अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या है, प्लास्टिड कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट आता है लीव्स में, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ठीक है। एंड ऐसा ही नहीं है कि इसके पास सिर्फ ग्रीन पिगमेंट ही आता है, ठीक है। एंड आप है ना क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कितने टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए बी, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल। तो ऐसा नहीं कि क्लोरोफिल सिर्फ स्पेसिफिकली ग्रीन कलर ही प्रोवाइड करता है, मतलब ग्रीन पिगमेंट ही देता है, ठीक है, येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, ये सब भी देता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो स्मूथ, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। कन्वर्ट क्या करता है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट को लेता है, ठीक है, केमिकली क्या करता है, वो पिगमेंट को क्या कर देता है, केमिकल हो रहा है ना, लाइट पड़ रही है लीव्स पे, ठीक है, केमिकली, ठीक है, लाइट एनर्जी जो है वो पड़ी, अब केमिकल एनर्जी जो है वो स्टार्ट हुई, उसकी वजह से ग्रीन कलर जो है वो लीव में दिखता है, ठीक है। मेक फूड ग्लूकोज फॉर द प्लांट एंड रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का ओन डीएनए एंड राइबोसोम है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक किसके पास खुद का ओन डीएनए एंड राइबोसोम है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंड एक क्लोरोप्लास्ट के पास, ठीक है, प्लास्टिड के पास नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैन मेक सम प्रोटीन्स, ठीक है, अब राइबोसोम है तो प्रोटीन भी बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है एंड सिमिलर किससे है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स भी बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड्स को बोलते हैं अदर देन ग्रीन, ठीक है, कंटेन करते हैं कलर पिगमेंट नॉट क्लोरोफिल, ठीक है। कौन कौन सा, रेड येलो ऑरेंज कलर गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट में आता है। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिएगा, रेड कलर इन टमेटोज एंड रोसेस, ठीक है, येलो कलर इन मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ऑरेंज कलर इन कैरेट एंड ऑरेंजेस, ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने अब जैसे आपको दिखा दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट और कलरलेस होता है, प्लास्टिड होता है, देयर आर ऑफ वेरियस टाइप एंड स्टोर वेरियस टाइप ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। ये बहुत तरीके के होते हैं, माइलोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट, ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं ये, ठीक है, बट अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये स्टोर करते हैं बहुत सारे फूड मटेरियल्स को, ठीक है, कलरलेस होते हैं, नॉन पिगमेंट होते हैं, इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, फाउंड इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, ठीक है, कहाँ पे, रूट्स में, अंडरग्राउंड स्टेम में, ठीक है, उनमें कोई पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, कोई कलर के थोड़ी ना होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं वो तो, ठीक है। एंड स्टोर करते हैं ऑर्गेनल्स को, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, ऑयल का स्टोरेज करते हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, किसके अंदर, पल्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है, देखिए आपको कलरलेस दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, ये कंपैरिजन टेबल है इन तीनों का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का, क्रोमोप्लास्ट का एंड ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है वो रेड येलो ऑरेंज एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। पिगमेंट क्या होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, लाइकोपीन, ठीक है, एंड ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह में, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन लीव एंड ग्रीन पार्ट्स, ठीक है। एंड क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्लावर एंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है, तो रूट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट एंड सीड्स वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड बनाता है, तो यस वो फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट फूड नहीं बनाता, ना ल्यूकोप्लास्ट फूड बनाता है, ठीक है। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है, लीव सेल्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, टमाटो, कैरेट, इसका पोटैटो एंड ग्राउंड नट, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पीछे की 3 स्लाइड्स 4 स्लाइड्स अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको ये एक स्लाइड्स पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, समरी वाली स्लाइड, ठीक है। समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ की, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं वैक्यूल, ठीक है। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, लाइजोसोम्स जो है वो प्लांट में रेयरली प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स के अंदर जो है वो लाइसोसोम वैक्यूल दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट वैक्यूल जो है वो थोड़े छोटे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं वैक्यूल होते क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर वैक्यूल, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, ठीक है, फिल्ड विद द सेल सैप
वाटर प्लस डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है वैक्यूल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेल सैप। एंड ये क्या है, टोनोप्लास्ट की लेयर है, ठीक है। तो क्या है, सेल सैप है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है और कुछ सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, टोनोप्लास्ट की, ठीक है। मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, बनी नहीं, मतलब टोनो, उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, ठीक है। क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट का। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल्स जो है वो स्मॉल साइज्ड होते हैं एनिमल सेल के अंदर, मैंने ये बात बताई थी। एंड वाइल प्लांट्स में क्या करते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता। तो लाइसोसोम्स के भी जो कुछ फंक्शंस होते हैं वो वैक्यूल ही करता है, इस वजह से उनके अंदर क्या होते हैं, थोड़े से लार्ज होते हैं वैक्यूल, ठीक है। ये देखिए एनिमल्स के अंदर जो है वो वैक्यूल कितना छोटा प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा होता है वैक्यूल, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है प्लांट वर्सेस एनिमल्स वैक्यूल के ऊपर, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, प्लांट के अंदर 90% ऑफ द सेल होता है, ठीक है। सिर्फ 10% अदर चीज़ें रखी रहती है, 90% वैक्यूल रहता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंड एनिमल के अंदर स्मॉल होता है, ठीक है। नंबर कितने होते हैं, 1 होता है। एंड इसके अंदर मैनी होते हैं, ठीक है। इसका ये परमानेंट होता है प्लांट के अंदर एंड ये टेम्पोरेरी होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, टर्डिजिडिटी एंड ट्रिजिडिटी। इसका फंक्शन क्या होता है, एनिमल के अंदर फूड एंड वेस्ट का स्टोरेज करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर, बट एनिमल के अंदर थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में कंपैरिजन में आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये एक वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, तो देखिए कितना बड़ा। बट यहीं पे एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल देखिए कितना छोटा है, ठीक है। यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट है बट यहाँ पे कहीं पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट जो है वो नहीं है। देखिए गोल्गी अपैरेटस वगैरह आपको दिख रहा होगा ना, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया जिसकी बात करी थी, ये वैक्यूल हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल हो गया, ठीक है, या माइलोप्लास्ट वगैरह हो गए, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, ये पेरोक्सीसोम्स हो गए, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। तो अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जस्ट अ सेकंड, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है, अपने अंदर नहीं होती। बट प्लांट्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, रिजिड एंड नॉन लिविंग। एंड नॉन लिविंग भी होती है, रिजिड होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट्स है ना वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर करे। पूरे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जितने भी कंपैरिजन थे वो सब मैंने यहाँ पे ला दी कि जो भी इम्पोर्टेंस वाले हैं, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है बट इसके अंदर एनिमल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिड यानी पिगमेंट्स वगैरह, क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस अपने अंदर थोड़ी ना होता है, ग्रीन कलर के थोड़ी ना है अपन, ठीक है। क्लोरोफिल वगैरह थोड़ी ना प्रेजेंट है अपने अंदर, ठीक है। तो अपने अंदर क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और अपने अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बट अपने यहाँ छोटे से होते हैं और कभी कभी एब्सेंट भी हो जाता है, टेम्पोरेरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट प्लांट्स में जो है वो परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं और 90% होता है सेल का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है सेल के अंदर बट 90% से प्लांट के अंदर वैक्यूल ही होता है, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंड अपने अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन में हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है, प्लांट सेल का, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, फिक्स्ड होता है ड्यू टू सेल वॉल, डेफिनिट शेप होता है, ठीक है। एंड अपना कैसा होता है, राउंड होता है एंड इरेगुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर ही टाइप का प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। शेप जो है वो प्लांट का, बट अपना जो है वो थोड़ा सा इरेगुलर, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल भी नहीं है, ठीक है। अजीब सा ही शेप है इसका, इनडेफिनिट शेप होता है, ठीक है, राउंड एंड इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्लांट एंड एनिमल जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड ये चैप्टर जो है वो आपका एकदम से अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्या है, सेल डिवीजन में हम माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होते हैं, माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल के अंदर होते हैं, मियोसिस जो होते हैं वो सेक्स सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है, कहाँ पे होते हैं, वेयर अकर्स, ठीक है, बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन का काम करते हैं। एंड ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी जर्म सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या सेक्स सेल्स, ठीक है।
एंड नंबर ऑफ डिवीजन 1 डिवीजन, इसके अंदर 2 डिवीजन, ठीक है। ये जब बनते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, तो कितने बनते हैं, 1 डिवीजन होता है, बट इनके अंदर क्या कहते हैं, मतलब एक से निकले तो 2 बन गए, ठीक है। 2 फॉर्मेशन हुआ, बट मियोसिस में क्या होता है, पहले एक एक है यहाँ पे, मियोसिस हुआ, ठीक है, तो 2 बन गए, ठीक है। 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गए, फिर उसके बाद उन दोनों को फिर से एक बार मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 फिर करा, तो कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। 4 डॉटर सेल प्रेजेंट हो गए। तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मैं जस्ट अ सेकंड आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो छोटा सा सेल है, मियोसिस हुआ, तो मतलब माइटोसिस हुआ, यहाँ पे कितने बन गए, 2 इंडिविजुअल बन गए, ठीक है। यानी 2 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। बट क्या होगा, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन गए, बट मियोसिस में क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसने प्रोड्यूस करे, ठीक है, टू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों ने भी 2-2 प्रोड्यूस करे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनने भी क्या कर दिए, 2-2 बना दिए। यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस 2 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया कि तो इनने कितने डॉटर सेल बनाया, 4 डॉटर सेल बना दिए, ठीक है। सेम एज अ पेरेंट, ये पेरेंट की तरह सेम होता है, ठीक है। इफ पेरेंट हैज 46, तो डॉटर के पास भी कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। बट ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, हाफ ऑफ द पेरेंट होते हैं। इफ पेरेंट हैज 46, तो डॉटर के पास कितना हो जाएगा, 23। जैसे यहाँ पे अब ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, ये आप 10th में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। ये एन एन हो जाते हैं, यानी एक 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 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होंगे, 2n होंगे, ठीक है। ये 2n, ये 2n होगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, एन 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 एन, ठीक है। 4 हैं तो चारों एक एन 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 ले लेंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम होते हैं डॉटर के पास, और इसके पास कितने 46 होते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये सेक्स सेल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, डॉटर सेल जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट ऑल एग्जैक्टली सेम, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फॉर्म गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो है वो खत्म हो गया, एंड ये चैप्टर जो है वो क्या हो गया, एंड हो गया। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा इस चैप्टर का, मैंने हर चीज़ को क्या करा है, एकदम डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सिंगल डाउट हो, एंड प्लीज़ 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 अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं आप लोग, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको लेक्चर जो है वो ज़रा सा भी पसंद आता है तो ज़रूर एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो गुड लिख दीजिएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए